मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूं कि वहां की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। महिलाओं के उत्थान के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कितने गंभीर थे, ये बताने के लिए उनका ये कथन ही काफी है। भारत में जब फेमिनिज्म यानी नारीवाद का कोई नाम भी ढंग से नहीं जानता था, उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नारी सशक्तिकरण के ऐसे काम किए जिससे आज भारतीय महिलाएं अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं। 20वीं शताब्दी में बाबा साहब पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को खुली चुनौती दी थी। लेकिन विडंबना देखिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी बाबा साहब भारत में नारीवाद का चेहरा नहीं बन पाए। लोगों ने उन्हें सिर्फ दलितों के नेता और संविधान निर्माता तक सीमित कर दिया, जबकि महिलाओं की भलाई के लिए उनके जितना काम शायद ही कोई भारतीय नेता ने किया हो। उनकी मॉडर्न थिंकिंग और दूरदर्शिता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब भारतीय समाज महिलाओं को 4 दीवारों में कैद रखे हुए था, तब उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव दिलाई। आइए आपको बताते हैं कि महिलाओं की भलाई के लिए बाबा साहब ने क्या कुछ किया। नारी शिक्षा, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार। जेएनयू के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर परमेश कुमार के मुताबिक 1913 में न्यूयॉर्क में एक भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते। माँ बच्चों के जीवन को उचित मोड़ दे सकती है। यह बात अपने मन पर अंकित कर यदि हम लोग अपने लड़कों के साथ अपनी लड़की को भी शिक्षित करें तो हमारे समाज की उन्नति और तेज होगी। बाबा साहब का यह कथन पूरी तरह सच साबित हुआ। आज भारत की लड़कियां शिक्षित होकर हवाई जहाज उड़ा रही हैं। एक पिता का सबसे पहला काम अपने घर में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित न रखने के संबंध में होना चाहिए। शादी के लिए महिलाएं खुद को गुलाम की तरह महसूस करती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण निरक्षरता है। यदि स्त्रियां भी शिक्षित हो जाए तो उन्हें यह कभी महसूस नहीं होगा। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की परंपरा को बाबा साहब ने आगे बढ़ाया और महिलाओं को पढ़ने लिखने की आजादी के लिए खूब प्रयास किया। मनुस्मृति में स्त्रियों को जड़, मूर्ख और कपटी स्वभाव का माना गया है और शूद्रों की तरह उन्हें अध्ययन से वंचित रखा गया। लेकिन बाबा साहब ने महिला शिक्षा के लिए बहुत बड़ा काम किया। मैटरनिटी लीव, गर्भवती कामकाजी महिलाओं को छुट्टी। क्या आप जानते हैं 1942 में सबसे पहले मैटरनिटी बेनिफिट बिल डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लाया गया था। इसके बाद 1948 में एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के जरिए महिलाओं को मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की गई। बाबा साहब ने यह काम उस वक्त कर दिया था जब उस जमाने में सबसे ताकतवर मुल्क भी इस मामले में बहुत पीछे थे। अमेरिका ने साल 1993 में फैमिली एंड मेडिकल लीव एक्ट बनाकर आधिकारिक रूप से कामकाजी महिलाओं को पेड मैटरनिटी लीव का इंतजाम किया था। लेकिन बाबा साहब बहुत आगे की सोचते थे और उसे हकीकत भी बना देते थे। बाबा साहब ने भारतीय नारी को पुरुषों के मुकाबले बराबरी के अधिकार दिए हैं।
अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 16 में महिलाओं को समाज में समान अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। बाबा साहब ने संविधान में लिखा है कि किसी भी महिला को सिर्फ महिला होने की वजह से किसी अवसर से वंचित नहीं रखा जाएगा और ना ही उसके साथ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किया जा सकता है। इसके अलावा महिलाओं की खरीद फरोख्त और शोषण के विरुद्ध भी बाबा साहब ने कानूनी प्रावधान किए। तो इस प्रकरण में अभी बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।